लगातार बारिश की वजह से हमारे पौधों की मिट्टी में इस तरह से काई सी जमने लगती हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये काई हमारे पौधों के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। इस काई को हम अपने गमलों की मिट्टी से दूर करके पौधों को उससे बचाने के लिए कौन कौन सी घरेलू खाद दे सकते हैं जो हमारे पौधों को इस काई से होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। लगातार हो रही बारिश हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जब हमारे पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन जब बरसात आती है तो बारिश की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। बरसात के महीने में हमारे गार्डन में हर तरफ पूरी हरियाली छा जाती है। यहाँ बारिश का पानी हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वहीं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से हमारे पौधों को कुछ नुकसान भी होता है। बारिश होने की वजह से हम अपने पौधों में वाटरिंग बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा गार्डनिंग का काम बहुत कम हो गया है, बारिश की वजह से अब हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो गार्डनिंग के काम कुछ कम हो जाते हैं और हम पौधों की गुड़ाई भी बंद कर देते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हमारे गमलों की मिट्टी में इस तरह से ग्रीन सी एक लेयर जमने लगती है जिसको कि काई कहते हैं। आपको लगता होगा कि बारिश के मौसम में गमलों की मिट्टी में इस तरह से काई लगना एक मामूली सी बात है, लेकिन यही मामूली बात हमारे पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। इससे हमारे पौधे मर भी सकते हैं। पौधों को इस काई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि जिस गमले में आपके इस तरह की काई लगी हो, तो कुछ देखिए इस तरह के पौधे भी लगे होते हैं, तो सबसे पहले उनको आप निकाल दें और आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। जो ये गुड़ाई करनी है ना आपको, ये आप बहुत ज़्यादा डीपली ना करें, क्योंकि कुछ जो पौधे की रूट्स होती हैं ना वो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर में होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई कर देते हैं तो वो रूट्स डेड हो जाती हैं। और मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए आप किसी भी तीखे औजार का इस्तेमाल ना करें। कोई ऐसी चीज़ लें गुड़ाई करने के लिए, तो जैसे देखिए ये मैंने स्टिक ली है ना, तो ऐसी लें, क्योंकि अगर कोई तीखी चीज़ लेंगे तो उससे भी प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो डेड हो सकती हैं। बारिश की वजह से हमारे पौधों में इस तरह देखिए अनवांटेड से जो प्लांट होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो पहले हम इन सब को निकाल लेते हैं। और देखिए मैंने ना अपने गमले की मिट्टी में ये एगशेल भी डाल रखा है, क्योंकि ये हमारे पौधों को फ्री का एक कैल्शियम मिल जाता है। ये एगशेल धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहता है और हमारे पौधों को इससे कैल्शियम मिलता रहता है। अभी हम इसकी भी गुड़ाई कर देंगे। पौधों की गुड़ाई करने से जो ये हरी सी काई जम जाती है तो ये जमना बंद हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी सूखने लगती है, पौधे की रूट्स तक हवा पहुंचती है। देखिए यहाँ पर काई लगी है तो इस गमले की मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली है। जब हमारे किसी भी गमले में ऊपर की लेयर में पूरी ये काई जम जाती है और नीचे से मिट्टी गीली रहती है, तो इससे एक तो हमारे पौधों को हवा नहीं मिलती और दूसरा उसकी रूट्स को फंगस लग जाता है। और कुछ लंबे समय तक अगर हम गुड़ाई नहीं करते, ये ग्रीन सी काई इसी तरह से लगी रहती है और मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, तो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे देखिए किसी एक दो पौधे को नहीं बल्कि बहुत सारे पौधों को ये काई लगी है। पौधों को फंगस से बचाने के लिए हमें इनको फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए कुछ गमलों की मिट्टी तो काई लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है और इससे भी हमारे पौधों की रूट्स तक एयर नहीं पहुंच पाती। देखिए कुछ पौधों की मिट्टी तो बहुत सख्त हो चुकी है
और कुछ पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। ये दोनों ही हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं। सभी पौधों की गुड़ाई करके हमने 1-2 दिन के लिए इनको छोड़ देना है ताकि इनकी रूट्स तक एयर पहुंच सके और जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। जब तक हमारे पौधों की मिट्टी गीली है तब तक आपने इनको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देनी है और ना ही मैं कोई केमिकल फंगीसाइड इनको दूंगी। इस तरह काई लगने से अगर हमारे गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाए तो देखिए जो छोटे प्लांट होते हैं वो तो मर जाते हैं और जो बड़े होते हैं चलिए वो उनको फंगस वगैरह लग जाती हैं लेकिन मरते तो नहीं हैं। लेकिन समय पर उनको कोई ऐसा देना चाहिए हमें फर्टिलाइज़र जो उनको फंगस से बचा सके। ये हमारी मिट्टी पर काई तब बनती है अगर लगातार बारिश होती रहे या फिर हमारे गमले का ड्रेन होल बंद हो जाए। तो एक तो हमें ड्रेन होल चेक करते रहना चाहिए, ड्रेन होल बंद ना हो, और दूसरा हमें अपने पौधों की लगातार गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो आज जितने भी ये काई वाले पौधों की मैंने गुड़ाई की है तो जिन पौधों में देखिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो आज उनको तो मैं कोई भी फंगीसाइड नहीं दूंगी, खाली उनको गुड़ाई करके छोड़ दूंगी ताकि उनकी मिट्टी थोड़ी सी सूख सके। जब मिट्टी सूख जाएगी तभी मैं उनको कोई ना कोई फंगीसाइड दे दूंगी। और जो मेरे पौधे जिनकी मिट्टी थोड़ी सी सूख चुकी है तो उनको आज मैं फंगीसाइड दूंगी। तो वो जो फंगीसाइड हमने देना है वो होममेड ही दूंगी। तो ये पहला मैंने लिया है लक्कड़ की राख जिसे कि वुड ऐश भी कहा जाता है। इसे भी आप फंगीसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मैं आधा चम्मच अपने पौधों को देकर उसकी मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। जो पौधे हमारे छोटे हैं उनके लिए आधा चम्मच और जो बड़े हैं उनके लिए 1 चम्मच काफ़ी है। और जो दूसरा होममेड चीज़ हमने फंगीसाइड के तौर पर इस्तेमाल करनी है वो है ये हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली हल्दी। हल्दी हमारी एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पर भी पौधों पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये हमारे पौधों को फंगस से तो बचाएगी ही और साथ ही हमारे मिट्टी में अगर कोई चींटियाँ वगैरह आती हैं जैसे कि बरसात में लग जाती हैं तो उनसे भी पौधों को बचाएगी। अगर पूरे गमले में काई लगी है तो उस पर आप 1 चम्मच, अगर थोड़ी सी जगह पर काई लगी है तो उसके लिए आप आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में लगी काई को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने गमले का ड्रेन होल चेक करते रहें ताकि आपके गमले में पानी बिल्कुल भी ना रुके। और दूसरा तरीका है अगर ड्रेन होल ठीक है, गमले की मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें ताकि उसकी रूट तक एयर पहुंच सके और आपकी मिट्टी सूख सके। अगर समय समय पर गुड़ाई करते रहेंगे तो उससे भी आपके गमले की मिट्टी में काई नहीं लगेगी। तो आप गमले की गुड़ाई करें। अगर उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है मिट्टी में तो 1-2 दिन उसको गुड़ाई करके छोड़ दें। जब मिट्टी सूख जाए तो आप किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। और अगर मिट्टी थोड़ी सी सूखी है तो आप तभी उसी वक्त फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं फंगीसाइड का इस्तेमाल कम करती हूँ, ज़्यादातर तो मैं हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।